रामायणा रामायणा एंड रामायणा। तो अब तक तो तुमने शायद रामायणा का टीजर देख ही लिया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अगर नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो यार। अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें पता होगा कि इस टीजर को लेके, इस टीजर के अपलोड होने के बाद पूरा सिनेफाइल्स का समाज दो हिस्सों में बट चुका है, जिसमें से एक हिस्सा बोल रहा है कि ये पूरा एआई से बनाया गया है। दूसरा हिस्सा बोल रहा है नहीं, ये एआई से नहीं है। और ये दोनों समाज ऐसे लड़ाई कर रहे हैं जैसे इनसे इनकी अम्मी छीन ली गई है। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? खैर, मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला कि ये टीजर एआई से बना है या नहीं, दैट्स नॉट माई जॉब। बल्कि मैं इस बारे में बात करूंगा कि क्यों लोगों को आखिर लगा कि रामायण का टीजर एक्चुअली में एआई से बना है। अच्छा, एंड क्या ऑडियंस की गलती है या फिर मेकर्स की भी कोई गलती है? तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैं प्रीतम, उम्र 18 साल और मुझे हद से ज्यादा ज्ञान चोदना पसंद है। देखो, एज ए ऑडियंस मैंने जो फील किया वो एक्चुअली ये है कि ऑडियंस एक्चुअली ना बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी रामायण से, ठीक है, एंड करे भी क्यों ना, इट्स एन एपिक राइट। एंड लोगों के दिमाग में रामायण के रिलेटेड एक ऑलरेडी इमेज है। वो लोग बस ये देख रहे हैं कि उनका एक्सपेक्टेशंस बस सही होता दिखे। उनको बस ये देखना है, उनको स्टोरी से मतलब नहीं, क्योंकि उनको पहले से ही वो चीज़ पता है। उनको बस अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरा करना है, यही चीज़ उन्हें देखना है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टीज़र उनकी एक्सपेक्टेशंस को फील करने में हार जाती है। एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी राइट, जस्ट लाइक यू कुडंट मेक योर पेरेंट्स हैप्पी। देखो, मानो या ना मानो, मेकर्स ने जब से ये अनाउंस किया है कि रामायण 4000 करोड़ में बन रही है, तब से लोगों की एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हो चुका है। हालांकि 4000 करोड़ सिर्फ शूटिंग, वीएफएक्स एंड सेट्स के लिए नहीं, बल्कि इन सब के साथ साथ प्रमोशंस, पीआर, एक्टर फीस वगैरह फलाना ढिमकाना सबको मिला के है। एंड दोनों पार्ट के बजट को मिला के 4000 करोड़ बन रहा है भाई। लेकिन एज ए नॉर्मल ऑडियंस, क्या उनको ये इतनी समझ आएगी? एक नॉर्मल ऑडियंस को नहीं आने वाली। उनके हिसाब से 4000 करोड़ मतलब 4000 करोड़ ही है। एंड अगर 2000 करोड़ ईच पार्ट को भी पकड़ के चले तो ऑडियंस कुछ ताबड़तोड़ ही एक्सपेक्ट करेगी भाई। बात तो सही है। स्पेशली जब 600 करोड़ में आदि पुरुष जैसी गंदी, सॉरी ज़्यादा बोल दिया, जब 600 करोड़ में आदि पुरुष जैसी इतनी झाटू फिल्म बन सकती है तो लोग तो ब्लफ करेंगे ही भाई, उनकी क्या गलती। एंड शायद मेकर्स ये बात भूल चुके थे कम्प्लीटली कि ये इतना बड़ा नंबर है कि लोगों के दिमाग में ये रह ही जाएगा। एंड इतने से भी उनसे गलती हुई तो लोग वो पॉइंट आउट करेंगे। मेरे हिसाब से मेकर्स को पहले ये नंबर डिक्लेयर ना करके पहले अपना काम दिखाना चाहिए था, फिर नंबर सामने लाना चाहिए था एज यूजुअल, क्योंकि सिर्फ हवाबाजी करने से हाइप चलती है, मूवी नहीं। अब मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल साइड में जाऊँगा। अब जो चीज़ मुझे लगता है इंडियन ऑडियंस के साथ अभी हो रही है वो है धीरे धीरे ओपिनियन शिफ्ट होना। मतलब जिनको ट्रेलर देखते से ही अच्छा लग रहा था, तारीफ कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्रिटिसाइज एंड अब पूरा ही नेगेटिव हो चुके हैं इस ट्रेलर के अगेंस्ट पे। इसको जनरली बैंडवैगन थ्योरी कहते हैं या फिर बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताओ तो जब मेजॉरिटी लोग किसी चीज़ को गलत बोलते हैं तो धीरे धीरे बाकी लोग भी उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है, इवन अगर उन्हें पहले लगता था कि वो चीज़ सही है। मतलब ऐसा है कि सीन सब कह रहे हैं तो शायद मैं ही गलत हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। इसी वजह से जिन लोगों को रामायण का ग्लिम्स अच्छा लग भी रहा था वो लोग पहले क्रिटिसिज्म किए एंड देन इतना हेट देखने के बाद खुद का ओपिनियन ही स्विच कर बैठे हैं। एंड कहीं ना कहीं आई फील तुम एक ऑडियंस को बस इस वजह से तुम उसे गालियाँ या फिर उसे जज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो अपना ओपिनियन शिफ्ट कर बैठा है। ये टोटली उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ये पीयर प्रेशर या फिर लोग क्या बोलेंगे या फिर लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये एआई से बना है इसलिए वो अपना ही ओपिनियन चेंज कर बैठा है। इसमें सोलली उसकी गलती नहीं है, वो शायद उतना सोचा भी नहीं है करने से पहले, तो तुम इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम दिन में कितना एआई मेड कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? इनफैक्ट जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपना रील फीड खोलो एंड शायद पहला रील ही ऐसा है जहाँ पे थैनोस बैगन बेच रहा हो। मतलब हम रियल कंटेंट से ज़्यादा एआई वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं। एंड एआई इतनी हाई स्टैंडर्ड वाली क्वालिटी रीच कर गई है कि आजकल तो अभी पहचान पाना भी मुश्किल है कि कौन सा वीडियो रियल है एंड कौन सा नहीं। सो अब एक नॉर्मल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचो, उसको इतना एआई मेड कंटेंट दिख रहा है कि उसको भी पता ही नहीं है कि क्या रियल है एंड क्या नहीं। क्या उसे समझ में रियली आएगा कि क्या ये एआई है या फिर नहीं? जस्ट पूछो अपने आप से।
नहीं आने वाली उसे समझ, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट पीपल फाइंड ब्लेमिंग ऑन अदर थिंग्स मच ईजियर देन एनालाइजिंग इट। इसलिए लोगों ने रामायण का टीजर देखते ही बोल दिया कि अरे ये तो एआई है भाई, ठीक है, जबकि इनको शायद से एआई का फुल फॉर्म तक ना पता हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब देखो, मिस्टेक्स का नाम सुनते ये मत सोचो कि ऑडियंस का मिस्टेक बस मैं पकड़ाने वाला हूँ, नहीं। जैसे ऑडियंस की मिस्टेक्स है कुछ चीज़ों में, वैसे ही मेकर्स की भी कुछ मिस्टेक्स हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है। जैसे तुम देखो, देखा, अब बताओ कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया भाई जिसमें लाइव ऐसे तरीके से कलर चेंज हो जाता है कपड़ों का। नहीं, तुम खुद देखो और तुम खुद ही बताओ, इतनी जल्दी शायद तुम्हारी एक्स ने भी रंग नहीं बदली जितनी जल्दी इस पगड़ी ने बदल लिया भाई। और यही मिस्टेक्स खत्म नहीं हो जाती, अभी और एक मिस्टेक देखो तुम। देखा अब? नहीं, ये कौन सा चमत्कार है, अब तुम खुद ही बताओ, जिसमें एक ही सीन में एक ही बच्चा टेलीपोर्ट हो गया दूसरे शॉट पे। हाँ, मैं अभी एक ही सीन को दो तरीके से शूट किया है, दैट्स द रीजन, बट फिर भी यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑडियंस की पर्सपेक्टिव्स को बदलती है धीरे धीरे। एंड अगर तुम टीजर वाली वीडियो के फर्स्ट फ्रेम तक देखोगे ना, वो तक लैगी है भाई। अब कुछ बंदे बोलेंगे कि बड़े स्केल में बनाया गया है, यूट्यूब ने कंप्रेस कर दिया अपलोड के वक्त। आई एग्री, आई टोटली एग्री, बट भाई अगर तुम अपनी कोई 4000 करोड़ वाली प्रोजेक्ट के पहले टीजर में कुछ ऐसा फ्रेम डाल रहे हो जो तुम्हारी वीडियो के एकदम शुरुआत में ही है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि ये अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो। या तो डालो मत, या फिर अगर डाल रहे हो तो अच्छे से डालो। सो हियर द वीडियो एंड्स, होप तुम्हें सही लगा हो। एंड अगर तुम्हें और कोई रीजंस पता हो एंड तुम और कुछ सोचते हो इस बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो एंड डेफिनेटली फीडबैक भी दे सकते हो। वीडियो तुम्हें कैसा लगा, क्या इंप्रूव की जा सकती है या फिर क्या नहीं, बहुत महीनों बाद मैंने डाला है। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं कल की चिंता नहीं करता, जिस पल का पता नहीं आ रहा उस पल की